आज मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं बैठा था रूम पे बैठा, तभी मेरी मैडम का कॉल आता है। मैडम बोलती है मैं एक लोकेशन भेज रही हूँ, तुम जाके वहाँ से पास्ता की शॉप है, वहाँ से जाके तुम पास्ता ले आओ। मैंने ऑर्डर कर दिया। तभी मैं फटाफट से आ जाता हूँ गाड़ी में आने के बाद लगाता हूँ सीट बेल्ट। फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करके हम निकलते हैं मिशन की ओर निकल ही रहे हैं, तभी मिल गए मुझे बंधु भाई। अभी बज रहा था शाम का 6 और ये भाई साहब मेरा कर रहे थे इंतजार, क्योंकि हम लोग इसी टाइम पे अगर टाइम रहता है, अगर छुट्टी रहती रूम पे रहते हैं, तो हम लोग लगाते हैं अड्डा पार्क में। और ये भाई साहब कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, कितने टाइम पे आओगे। मैं बोला मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, और मैं जा रहा था तभी ये दिखी हमें बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद। और मैं बंधु भाई को बोल के आया था मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ, आप यहाँ इंतजार करो, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है जब ड्यूटी नहीं रहती और हम लोग बैठते हैं पार्क में साथ में, थोड़ी बातचीत करते हैं और थोड़ा मौज मस्ती करते हैं। फाइनली मैं आ गया शॉप पे आने के बाद मैं देखा तो यहाँ बहुत ही भीड़ थे और मुझे लगना था लाइन में, और यहाँ थे 4-5 लोग आगे और ये भाई साहब आ गए मेरे आगे। फिर मुझे याद आया मेरा तो कार्ड गाड़ी में रह गया। मैं फटाफट से दौड़ के आ जाता हूँ गाड़ी में आने के बाद मैं लेता हूँ कार्ड, क्योंकि कार्ड से ही पेमेंट करना था और पैसे बगैर दिए सामान नहीं मिल सकता। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कार्ड गाड़ी में रख देता हूँ और मैं जाके शॉप पे पहुँच जाता हूँ। शॉप पे आने के बाद मैंने बात करवाई मैडम से बात करने के बाद में मुझे मिलेगा ऑर्डर का क्या था। फोन लगाने के बाद मैंने दे दिया भाई साहब को। भाई साहब कर रहे थे बात करने के बाद हमें दे दिया फतूरा देने के बाद में ये है रिसिप्ट देने के बाद मुझसे बोले वेट करो। अभी कितना वेट करना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और शाम का टाइम हो रहा था। फिर क्या बैठ गया इस पे और वेट करने लगा, क्योंकि वेट करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। वेट कर ही रहा था तभी मेरा नंबर दिखा डिस्प्ले पे, एलसीडी पे मेरा नंबर आया। तो हम चलते हैं अभी ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर लेने के बाद चलते हैं रूम। और ये मिल गया मेरे को ऑर्डर, और ये है मैडम का सामान, इसको लेके जाना है मुझे, देना है मैडम को। मैडम मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। मैं जब भी फ्री होता हूँ सोचता हूँ चलो दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, तभी मेरी आ जाती है ड्यूटी। फटाफट से सामान को लेके पहुंच गए हम रूम पे पहुंचने के बाद में अभी मैडम को देंगे, इसको देने के बाद में फिर पूछ लेंगे फ्री है कि नहीं, कहीं और तो नहीं जाना, क्योंकि भाई साहब जब हम साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ड्यूटी आ जाती है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, जाना पड़ता है। किसी के साथ ऐसा हो या ना हो मेरे साथ बहुत ही होता है। मैं जब भी फ्री होता हूँ सोचता हूँ चलो सबको फ़ोन करके बुलाते हैं, पार्क में बैठते हैं, तभी मेरी ड्यूटी आ जाती है। और शाम के टाइम पे पार्क में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घाम वाम कुछ रहता नहीं और सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। सब लोग साथ में बैठते हैं बातचीत करते हैं, और सभी की ड्यूटी रहती है दिन में तो रात में टाइम मिलता है। और हम फटाफट से सामान पहुंचा के आगे बाहर 4 मंजिल पे सामान देने जाना था और दे के फटाफट से हम आ रहे थे नीचे, लेकिन इतना थक गए थे कि पूछो मत, क्योंकि डेली मुझे 3-4 बार ऊपर नीचे करना पड़ता। 4 मंजिल ऊपर चढ़ो 4 मंजिल नीचे चढ़ो, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि मुझे ऊपर जाना पड़ता। और फाइनली मैं आ गया बाहर आने के बाद दरवाजे को कर दिया बंद करने के बाद बंदू भाई को बोल के गए थे रुकना, लेकिन वो चले गए थे। अभी उनको करते हैं फोन।